अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। जनाब, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तैयारी कर रही है पहले टेस्ट मैच के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान टीम के जो अभी डे टू डे कोच हैं मोहम्मद हफीज़ ने 1 करोड़ रुपए खबरों के मुताबिक डिमांड किए हैं चीफ कोच बनने के। जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में, क्या मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में भी इतना महंगा कोच नहीं होगा। लेकिन सुना है कि शायद 50 लाख का मुआहिदा उनका हो जाएगा। और इससे पहले मिकी आर्थर को भी इतने पैसे नहीं मिले थे और बड़ी हैरत की बात है। लेकिन फ़िलहाल सुना है क्योंकि इश्तिहार जो है बाद में दिया गया था और डे टू डे अफेयर के लिए जनाब मोहम्मद हफीज़, सईद अजमल जो कि चेकिंग भी करते रहे हैं, उनको ऑफ स्पिनर को भी रखा गया है, उमर गुल को इनको रखा गया है डे टू डे के हिसाब से। और सुना यह है कि मोहम्मद हफीज़ को फ़िलहाल क्योंकि डे टू डे कर रहे हैं तो उनको 1 लाख रुपए रोज़ाना की तनख्वाह पर रखा गया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर के लिए। अब देखते हैं कि ज़का अशरफ के पास ये अथॉरिटी है या नहीं है कि वो उनको रेगुलर करें। और इतनी बड़ी रकम में सुना है कि 50 लाख जो हैं उसमें शायद उनका हो जाएगा। इश्तिहार क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिया है। दूसरी जानिब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशल्स की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ से भी मुलाकात हुई। जनाब बड़े लंबे उनको प्रोजेक्ट दिए, 10 साल मंसूबा उनको दे दिया है। अभी तो खुद ज़का अशरफ का जो है वो जो कैरियर है या उनका जो टेन्योर है वो 4 फरवरी तक तो उन्होंने इलेक्शन कराने हैं। अब 4 फरवरी तक अगर इलेक्शन नहीं करा सके तो वो भी उड़ सकते हैं। अब पता नहीं है जनाब क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, क्या बदल सकता है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं क्योंकि ज़का अशरफ के पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। अब वो ग्रेजुएशन की डिग्री कहाँ से आएगी, क्योंकि सुना है कि जब वो कैडेट कॉलेज पटारो में पढ़ते थे आसिफ अली जरदारी के साथ तो उसके बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास है ग्रेजुएशन डिग्री, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक जनाब जो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं रखता तो वो चेयरमैन का अहल नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। और जो अपॉइंटमेंट उन्होंने किए हैं, और बल्कि उन्होंने अपॉइंटमेंट तो बहुत कर लिए हैं क्रिकेट बोर्ड में थोक के हिसाब से, और कुछ अपॉइंटमेंट जो है उन्होंने निकाल भी दिए हैं। कुछ लोगों को निकाल दिया है, मीडिया के लोगों को कुछ निकाल दिया मीडिया डिपार्टमेंट के, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी। अब कंट्रोवर्सी एक और भी हो गई है मीडिया डायरेक्टर के ख़िलाफ़, जो आलिया रशीद है उनके ख़िलाफ़ भी जनाब एक सरकर्दा सहाफ़ी हैं, उन्होंने जनाब एक क्या कहते हैं एक वीडियो चला दी कि जनाब ये तो अहल ही नहीं है स्पोर्ट्स की। और उन्होंने तो जनाब आर्टिस्टों को ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए एक्रेडिटेशन करा दिया। अब ये बात सही है या गलत है, लेकिन कहा जा रहा है कि अब्बास शब्बीर जिनका नाम है वो भी जनाब क्रिकेट बोर्ड के बहुत करीब हैं और वो भी ज़का अशरफ के बड़े। अब ये साजिश है या क्या है, अब ये तो पता यही चलेगा, क्योंकि उनका जो वीडियो है इस वक्त रोल कर रहा है, हमने भी देखा जनाब, हम भी बड़ा हैरान हुए कि जनाब ये क्या आ रहा है। और उन्होंने ये भी उसमें दावा किया है कि आलिया रशीद जो हैं वो इस पोजीशन की हकदार नहीं है। तो यहाँ तो पाकिस्तान के मुल्क में तो बहुत से लोग जो पोजीशन के हकदार नहीं होते वो भी जनाब उनको वो पोजीशनें मिल जाती हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त हशर हुआ है, आपको एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस और उसके बाद वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस, और अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही मुश्किल टूर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, जिसके लिए जनाब पाकिस्तान के चीफ कोच जो हैं जो टीम डायरेक्टर भी बने थे मोहम्मद हफीज़ ने कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है कि जनाब कैनबरा के मानुका ओवल की जो पिच थी वो बहुत ही स्लो बनाई गई थी। इस कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है पूरी तरह। लेकिन ये कोई मेरा ख्याल है ये अजीब ही बयान मुझे लगा है कि भाई जब आदमी दूसरे मुल्क में जाके खेलता है तो इस तरह तो हमने भी पिचें जब बनाई थी पिछले बरस, इंग्लैंड की टीम आई थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, जो पिचें हुई थी उस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी, जनाब ये क्या पिचें बना दी हैं, 600 700 रन बनाए। तो भाई ये तो जो होम बोर्ड होता है उसकी मर्जी होती है कैसी भी पिचें बनाए। अब ये इस पर रोना धोना पहले ही मचा देना, मेरा ख्याल है कि वो जो आने वाला वक्त है मुश्किल वक्त पाकिस्तान को, उस पर पर्दा डालना है हफीज़ की जानिब से। अब ये पर्दा डलता है, पाकिस्तान टीम जनाब पहुंच चुकी है पर्थ में, अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। और पाकिस्तान की टीम जो है ना वो इस वक्त भी मुश्किल से दो चार है, क्योंकि पाकिस्तान के जो कहा जाता है ना वो उन्होंने स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया था पाकिस्तान के मिस्ट्री लेग स्पिनर अबरार अहमद ने, लेकिन बदकिस्मती से वो पहले ही 4 रोज़ा मैच के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के 11 के खिलाफ खेले थे 27 ओवर उनसे करा दिए गए और वो अनफिट हो गए और पहले टेस्ट से बाहर हो गए।
अब जनाब साजिद खान जो है उनकी जगह पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। अब वो जो एक मिस्ट्री स्पिनर के बगैर पाकिस्तान टीम जाएगी, वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मरहला है। कहा जा रहा है कि नोमान अली जो पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो खेलेंगे। साजिद खान भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अब देखते हैं कि कुर्रा किसके नाम पे निकलता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी भी ये पता नहीं होता कि क्या हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये दौरा ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही मुश्किल टूर है। एशिया कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी एक बुरी परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान की टीम जो है उसमें भी तब्दीली आ चुकी है। बाबर आजम आपको पता ही है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान के टॉप के बैट्समैन हैं, वो जनाब कप्तानी से सुबकदोश हो गए थे और शान मसूद अब आए हैं और शाहीन शाह को जनाब T20 के लिए कप्तान बनाया गया है। तो बहुत बड़ा इम्तिहान है हफीज़ का भी, शान मसूद का भी, उमर गुल का भी और सईद अजमल का भी। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अगर अच्छी बुरी होती है ना, उसका क्रेडिट तो सब लेते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस पे तो सब क्रेडिट लेने आएंगे, लेकिन जब टीम बुरा खेलेगी तो उसका भी सवाल जवाब होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, मैनेजमेंट का भी होना चाहिए, प्लेयरों का भी एहतसाब होना चाहिए। अब ये पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग टूर है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक है, जिस तरह उनकी बैटिंग है, जिस तरह उनकी नाथन लियन, उनके अकेले ही जो है ना वो स्पिनर, वो लेग स्पिनर पे जाते ही नहीं, उनका ऑफ स्पिनर इतना खतरनाक है। 495 विकेटें हासिल कर चुके हैं नाथन लियन। वो जनाब आपको पता ही है कि जब वर्ल्ड कप में गए थे तो वो शुरू में ही अनफिट हो गए थे और टीम से बाहर हो गए। अब ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान टीम के मुंतज़िर हैं चंद रोज़ में जनाब वो मैच जो है ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में खेला जाएगा। ये पहला टेस्ट मैच है 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का और पाकिस्तान टीम का एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो है इसमें शुरू होगा और मिचेल स्टार्क का सामना करना पड़ेगा जनाब पाकिस्तान टीम को। हेजलवुड का सामना करना पड़ेगा, फिर बॉलैंड है, फिर उनके एक नए फास्ट बॉलर आए हैं, आपको ज़रूर पता चलेगा। वो तो सुना है कि 150 और 155 से कम स्पीड पे तो गेंद ही नहीं कराते। कैमरून ग्रीन है जो कि बैटिंग ऑलराउंडर है, वो भी टीम में मौजूद है। तो और लेकिन ये जो लांस मॉरिस आए हैं इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 150 और 155 की स्पीड से गेंद कराते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या उनको टीम में शामिल करती है, क्योंकि सुना यही है कि बड़े बर्क रफ्तार बॉलर है। हालांकि सिर्फ फर्स्ट क्लास में उनकी मेरे ख्याल है 70-75 विकेटें हैं। तो वो होता यही है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो नए बॉलर्स को अपने शामिल करती है और वो पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा ख़तरा बनते हैं। अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनेगा क्योंकि स्पीड उनकी बहुत है। और ऑप्टस स्टेडियम जो पर्थ है वो ज़ाहिरी बात है फ्रेश पिच है, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। रफीज़ ने जैसे ही कहा कि जनाब हमें पहले तो बड़ी बैटिंग ट्रैक दिया गया, अब मुश्किल पिच जी जाएगी, लेकिन ये खेल का हिस्सा है, अब आपने बर्दाश्त करना है क्योंकि प्लेइंग कंडीशन और पिचें बनाने का जनाब पूरा इख्तियार जो है वो मेज़बान बोर्ड को होता है। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री तो आपको पता है, ये बहुत ही खौफनाक रही है ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। आखिरी जो उन्होंने 5 सीरीज़ खेली हैं पाकिस्तान को जनाब 14 के 14 टेस्ट मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 4 मैच ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान की टीम को इनिंग्स का शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर बैटिंग और बॉलिंग के सामने किस किस्म खेल का मुजाहरा करती है, क्या तारीख बदल पाएगी। लोगों को ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का दौरा जो है वो बड़ी बड़ी टीमें गई जनाब, बड़ी मुश्किल में रहीं। सिर्फ सिडनी में हमने जनाब एक बार मैच जीता था, इमरान खान ने जब 12 विकेटें हासिल की थी और एक मरतबा सरफराज नवाज़ की शानदार बॉलिंग की बदौलत हमने 79 में ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त दी थी, जिस पर लोग शशदर रह गए थे, हैरान रह गए थे। 9 विकेटें उसमें सरफराज ने हासिल की थी और 8 विकेटें उन्होंने जनाब 30 बॉलों पे 1 रन दे के हासिल की थी। आज भी वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग कैसा करती है, पाकिस्तान के ओपनर जनाब अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक की तो फॉर्म नहीं चल रही, अब देखते हैं वो खेलते नहीं खेलते। मेरा ख्याल है उनको खिलाया जाएगा। नंबर 3 पे आएंगे शान मसूद, फिर जनाब बाबर आजम है और बाबर आजम जो है उनके हाथ में कामयाबी की कुंजी है। सबसे पहले तो उन्होंने अपना लोहा मनवाना है कि उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, ना ही एशिया कप में वो अच्छा खेले नेपाल की सेंचुरी के बाद, ना ही वर्ल्ड कप में अच्छा खेले, बड़े स्कोर उन्होंने नहीं किए। जो उनका तुर्रा इम्तियाज़ है वो सेंचुरी बनाना है, वो पाकिस्तान टीम के लिए क्या कारनामा अंजाम देते हैं। फिर सऊद शकील हैं, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है।
लेकिन उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये इम्तिहान है। अब देखते हैं कि रिजवान, एक भी ये भी खबर चल रही है कि जनाब सरफराज और रिजवान दोनों को खिलाया जाएगा। अगर दोनों को खिलाया जाएगा तो पाकिस्तान की बॉलिंग का क्या बनेगा? पाकिस्तान को कम से कम 5 बॉलर्स के साथ जाना होगा। अब उसमें जनाब शाहीन शाह तो पाकिस्तान के अटैक को लीड करेंगे, हसन अली है। अब देखते हैं जनाब कि उसमें खुर्रम शहजाद का भी नाम लिया जा रहा है, फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर है, फिर उसके बाद वसीम जूनियर है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान 2 ऑलराउंड तो नहीं रख सकता। फ़हीम अशरफ का चांस बनता है, वो खेलेंगे इस मैच में। उसके बाद जनाब हसन अली है, शाहीन शाह हैं, और उसके बाद जनाब नोमान अली हैं। अब 2 फास्ट बॉलर और कौन होंगे? कि जाहिर बात है फास्ट बॉलर की तो यहाँ बड़ी अहमियत होती है। पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने आप को मनवा सकती है। जो भी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में परफॉर्म करता है वो बुलंदियों को छूता है। अब देखता है कि ऑलरेडी बुलंदियों को काफ़ी हद तक छू चुके हैं बाबर आजम, क्या वो छू पाएंगे? क्या शाहीन शाह अपना जादू जगा पाएंगे? क्या जनाब सऊद शकील अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे? क्या अब्दुल्ला शफीक जो उनकी परफॉर्मेंस तीनों फॉर्मेट में रही है, क्या उसमें मुस्तकबिल मिजाजी का मुजाहरा कर सकेंगे? पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग टूर है। देखते हैं जनाब, हफीज़ साहब भी बहुत बड़ी रकम मांग रहे हैं। अब उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक अहम टूर है, वो बन के गए हैं। ख़तरनाक टूर है पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान अपनी खोई हुई बहाल जो पाकिस्तान की वो जो ताकत है उसको बहाल कर रखेगा इस टूर पे? मुश्किल टूर है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या वो माजी के उन दावों को धो पाता है, नहीं धो पाता। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पाकिस्तान की टीम इस टूर में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज बचाने में भी कामयाब होगी तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ मौसम ही एक ऐसी चीज़ होती है जो कि टेस्ट मैच को जनाब ख़राब कर सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो बाज़ औक़ात मैच जो है वो 3 दिन में भी और 4 दिन में भी ख़त्म होता है। तो वह ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लोगों की नज़रें जो हैं वो पर्थ टेस्ट पे लगी हुई हैं। पहला टेस्ट मैच है, उसके बाद जनाब सिडनी में खेलेंगे, और उसके बाद जनाब हम मेलबर्न में खेलेंगे। अब देखते हैं होता क्या है इस सीरीज़ में। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।